गुरु प्यारी साथ संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मुझे मेरी नानी सुनाया करती थी और उनके हिसाब से ये सच्ची कहानी है। एक बार एक समय एक राजा होता था। तो वो राजा ये सोचता है कि एक ही समय पर पैदा हुए लोग, उनकी जो किस्मत होती है वो अलग अलग क्यों होती है। जैसे आजकल लोग कहते हैं नाम राशि एक जैसी, जिस राशि के एक दो लोग होते हैं, जैसे रा नाम से दो लोग हो गए या ना नाम से दो लोग हो गए, बाकी अक्षरों से दो लोग हो गए, तो उन दोनों की किस्मत अलग अलग क्यों। राम और रावण दोनों की किस्मत अलग अलग थी, जबकि दोनों का नाम रा से शुरू होता था, एक ही राशि के लोग थे। तो ये ख्याल राजा के मन में बार बार आता था और उसे रहा नहीं गया। तो वो पूछने के लिए अपने राजगुरु के पास गया। तो राजगुरु ने कहा कि बेटा, जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपके इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। राजा घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। वहां जाकर देखता है कि एक जो ऋषि है वो आग में से जो कोयला होता है, अंगार होता है, उसको निकाल कर खा रहा होता है। ये दृश्य देख के वो बड़ा डर जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे ऋषि है जो अंगार खा रहे हैं। फिर भी वो डरते डरते उनसे पूछता है कि महर्षि, मुझे कृपया बताइए कि एक नाम राशि के या एक समय पर पैदा हुए दो लोगों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। तो उसने गुस्से से कहा कि तू यहां से चला जा, आगे एक ऋषि है, वो तेरी बात का जवाब देगा, यहां से दूर चला जा। वो डरकर दूर चले जाते हैं और दूर जो ऋषि बैठे होते हैं उनके पास जंगल में जाकर उनसे पूछते हैं। तो वहां जाकर क्या देखता है राजा कि जो दूसरे ऋषि होते हैं वो अपना खुद का ही मांस नोच कर खा रहे होते हैं। ये दृश्य देखकर राजा बड़ा ही, उसका दिल घिन मानता है और बड़ा ही दुखी भी होता है। वो डरते डरते फिर से महर्षि से सवाल पूछता है कि एक ही समय पर पैदा हुए लोगों की किस्मत अलग अलग क्यों। मैंने देखा है कि मेरे ही नाम राशि के लोग, कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, कुछ काम कर रहे, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे, तो मेरे को ही राजा क्यों बनाया गया और उनको इतनी तकलीफ क्यों दी गई। तो वो महर्षि और चिल्लाकर कहता है कि यहां से चला जा, तेरी बात का जवाब एक छोटा बच्चा देगा, वो मरने वाला है, मरने से पहले अगर तू उससे सवाल का जवाब पूछ सकता है तो जाकर पूछ ले। तो वो भागा भागा जाता है। उस झोपड़ी में जो बच्चा पड़ा हुआ था, उसके माँ बाप उसके सिरहाने बैठे हुए होते हैं। बच्चा लेटा हुआ होता है चारपाई पर, क्योंकि उसका अंतिम क्षण आ गया होता है। वो उस बच्चे से पूछता है कि मेरे सवाल आप कृपया जवाब दे दीजिए कि एक ही समय पर पैदा हुए दो लोगों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि मुझे ये महर्षि ने कहा है कि आप ही मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो बच्चा कहता है कि राजा, तुम मेरे पिछले जन्म के भाई हो और जो दो लोग तुम्हें रास्ते में मिले थे, जो महर्षि मिले थे, वो दोनों भी तुम्हारे पिछले जन्म के भाई हैं। एक महर्षि उस समय भूखे वन में भटक रहे थे और हमें आटे की पोटली हाथ आ गई थी, तो हम लोग खाना बनाकर खा रहे थे और उन महर्षि ने हमसे सिर्फ एक रोटी की मांग की कि मुझे कोई एक रोटी दे दो। सबसे पहले उन बड़े भाई से जिससे सबसे पहले आप जंगल में मिले, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। फिर दूसरे भाई से मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को अगर अपनी रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना खुद का मांस नोच के खाऊंगा क्या। और जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं रोटी तुझे दे दूंगा तो मैं खुद मर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने अपने हिस्से की आधी रोटी उसको निकाल कर दे दी, अपना ख्याल ना करते हुए भी। इसीलिए इस जन्म में आपको राजा का जन्म मिला है और हम अपनी अपनी करनी और कथनी को भोग रहे हैं।
तो गुरु मेरी साथ संगत, जरूरी नहीं कि एक समय पर पैदा हुए लोग या एक नाम राशि के लोग एक जैसे हों। कुछ लोग सोचते हैं कि एक नाम राशि के लोग हैं तो एक जैसे होंगे, नहीं। सबके कर्म, सबके जो कर्म होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उसी के हिसाब से सबकी किस्मत होती है, उसी हिसाब से उनका व्यवहार होता है। तो गुरु प्यारी साथ संगत, एक ही समय पर पैदा हुए लोग की किस्मत एक जैसी नहीं होती। आपके कर्म ही है जो आपको आपके अगले जन्म को सुधार सकते हैं, इस जन्म को भी सुधार सकते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा दिन गुजरेगा, अच्छा जीवन गुजरेगा। आगे आने वाला पल, आगे आने वाली जिंदगी, आगे आने वाला जन्म सब अच्छा गुजरेगा।